नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तो दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जयपुर दौरा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा है। 58वें डीजीपी आईजीपी राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बीजेपी कार्यालय के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएम मोदी का बीजेपी कार्यालय जाने का भी है कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 58वें डीजीपी आईजीपी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां पर बीजेपी कार्यालय के पास बढ़ाई गई है सुरक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यालय जाने का भी इस दौरान कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जयपुर का दौरा है। इस दौरे की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा है और इस दौरान अगर बात की जाए तो कई कार्यक्रम हैं, जिनमें से 58वें डीजीपी आईजीपी राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम जयपुर जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह संभवतः जयपुर में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बैठक में रहेगी। इसके साथ ही जो आईजीपी है उनकी मौजूदगी रहेगी। इस बैठक में और भी तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो सुरक्षा बलों आईटीबीपी की बात करें या अन्य सुरक्षा बलों की बात करें, उनके जो प्रमुख हैं उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी इस बैठक में रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे निषिद्ध प्रामाणिक की बात करें या केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आमतौर पे इस तरीके की जो बैठक है, खासतौर पे डीजीपी को लेकर जो संयुक्त बैठक एक तरीके से बुलाई जाती है, उसमें ये तय किया जाता है कि उनके राज्य में किस तरीके की हाल फिलहाल की व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो खासतौर पे जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में कार्रवाई की है। और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कई जो छापेमारी है वो पिछले साल हुई थी और कई गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई थी। इस तरीके से एक समन्वय किस तरीके से बनाकर ये तमाम जो डीजीपी है वो काम कर सके, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई अपराधी होता है या गैंगस्टर होता है तो वो अपराध कर दूसरे राज्य में शरण लेने की कोशिश करता है। तो इसको लेकर किस तरीके से इसको टैकल किया जाए, किस तरीके से इसका विकल्प निकाला जाए ताकि गैंगस्टरों पर कार्रवाई तेज किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी, तो आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही तमाम जो डीजीपी हैं वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि खासतौर पर इस बार जो खासा जो फोकस है वो पंजाब पर रहने वाला है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं चर्चा इस दौरान किया जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई मामलों में विदेशी फंडिंग में निकलकर सामने आई थी। इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी। इसके साथ ही डीजीपी और आईजीपी की तो बैठक हो ही रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है राजस्थान में, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह वहां के तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी कर सकते हैं। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दोनों ही जो दिग्गज नेता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो जुटे हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जयपुर में वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। इस तरीके से क्या कुछ वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद किया जाता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से चर्चा हो सकती है। बिल्कुल पीयूष, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी